बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको सदा आफियत के साए में रखे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप इस वीडियो का टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है। वो कौन से बदनसीब लोग हैं जिनकी अल्लाह तहज्जुद में भी दुआओं को कबूल नहीं करता। मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी अरसा गुजर जाता है, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, ना नमाज में और ना ही तहज्जुद की नमाज में। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान ज़ात है। वो कभी भी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाती। वो अपने बंदों को नवाजता ज़रूर है, पर हर एक चीज़ का, हर एक दुआ का और कबूलियत का एक ख़ास वक्त मुकर्रर होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुआ अल्लाह बिल्कुल भी कबूल नहीं करता। अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द कर देता है। अल्लाह उनसे नाराज़ हो जाता है। वो अमल कौन से हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? आज इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज़ होता है ना, तो सबसे पहले उससे बंदे से सजदे की तौफीक छीन लेता है। दोस्तों, जो लोग तहज्जुद की नमाज सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और उसके इश्क और मोहब्बत में पढ़ते हैं, उनको दुआ के लिए हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह उनके दिल की बात पहले ही जान लेता है और उससे मांगने से पहले ही अता कर देता है। सुबहान अल्लाह, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। अगर हम अपनी ख्वाहिशात के लिए, सिर्फ अपने गर्ज और अपने मतलब के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं और फिर हमारी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती और कुछ टाइम बाद हम तहज्जुद की नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, ये कहकर कि अल्लाह तो मेरी दुआएं कबूल ही नहीं कर रहा, अल्लाह तो मेरी दुआएं सुन ही नहीं रहा, तो ऐसी बंदों की नमाज अल्लाह को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बंदे की जिसको अपने रब पर, उसके कुन पर भरोसा ही ना हो, ना ही अपने रब पर यकीन हो, तो ऐसे बंदे की अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता और न ही अल्लाह को ऐसे बंदे की नमाज की ज़रूरत है। अल्लाह मुझसे भी ऐसे लोगों से करता है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो उसके कुन पर यकीन रखते हैं। सुभान अल्लाह, कभी भी दुआओं की कबूलियत में जल्दी नहीं करना चाहिए। आप जब भी दुआ मांगते हैं तो ये कलमात ज़रूर अदा करें कि ए अल्लाह, तू बेहतर चाहे तो मुझे बेहतर नवाज दे और जो मेरे हक़ में बेहतर हो। और बेशक अल्लाह हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने अपने बंदों से करीब होने के लिए रखी है, इसलिए अल्लाह की कुर्बत और उसकी रज़ा पाने के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करें और दुआएं मांगें। अपनी तकलीफ़ और अल्लाह को सब कुछ बताएं। अपना दुख अल्लाह से शेयर करें। अल्लाह को अपने दिल का हाल रो रो के बताएं और ऐसे अल्फाज कभी भी अदा न करें कि अल्लाह, मैं कितने वक्त से मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, फिर भी तुम मुझे अता नहीं कर रहा। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, उसकी इबादत के लिए तो हज़ारों फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह को हमारी नहीं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। और जिस इंसान ने अल्लाह को राज़ी कर लिया, फिर उससे मांगने की ज़रूरत ही क्या है। अल्लाह उस बंदे को उसकी सोच से भी ज़्यादा अता करता है। जब भी नियत करें तो इस तरह करें कि ए अल्लाह, मैं तेरे लिए उठती या उठता हूँ, मैं तेरे इश्क में, तेरी मोहब्बत में तहज्जुद पढ़ती या पढ़ता हूँ, मैं बस तुझसे ही मदद मांगता हूँ या तुझसे ही मदद मांगती हूँ। ए अल्लाह, मैं बस तेरी रज़ा चाहती हूँ या तेरी रज़ा चाहता हूँ। कभी भी अपनी इबादतों का अल्लाह से सिला ना मांगे, कभी भी इबादत का दुआ की कबूलियत की सूरत में सिला ना मांगे। अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए ही होनी चाहिए, उसकी रज़ा के लिए होनी चाहिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है, अभी भी वक्त है। अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, रो रो के माफ़ी मांगे। बेशक वो ज़ात माफ़ करने वाली ज़ात है।
دوستو، اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنا ہو سکے ہم خود کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچائیں، آمین۔ دوستو، میں اس طرح کی ٹاپک پر اکثر ویڈیو بناتی رہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو مجھے ایک لائک کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔